नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा, ये प्रसंग में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमश जी बोले, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नाम की 2 स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी रानियों के सहित घर लौट आए। फिर कमल नयनी वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देहरूपी बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बी का एक एक बीज एक एक धृतपर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोगों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वो जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वो वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वो ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि किसी ने उसे चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा मिला और न उसको चुराने वाला। पुत्रों की ये बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौट कर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी के घोड़ों की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा न दिखाई दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच आया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मन बुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदास हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमश जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? लोमश जी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ असमंजस। वह अपने पूर्वाश्रयों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासनादि झिनित
संकटों से रक्षा करने वाले हैं। अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया उससे हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा की आज्ञानुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उस स्थान पर आया जहाँ पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि वर महर्षि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहाँ आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनघ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो वर मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य विद्यमान है। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लावेगा और यह यज्ञ अश्व तो तुम प्रसन्नता से ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा ये जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों को मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही असमुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वह सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहाँ कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज, राजा भगीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों को मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे तो उन्हें स्वर्गलोक की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहाँ उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं को 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों ने उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदिनिया गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें संदेह तो नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, महाबाहो, अब तुम पर्वतराज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूँगा।
ये सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलीला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्षलोक उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी ने मस्तक पर इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूँ। ये सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र का तत्काल भराव हो गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वो सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। धन्यवाद।